हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने अलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है रीजनिंग का क्लास 2 है जो कि डायरेक्शन चैप्टर पे है दोस्तों। और कल मैंने वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया था तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन का जवाब दिया है और कुछ लोगों का जो क्वेश्चन का जवाब है वो गलत था। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कल के जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो कल का जो हमारा सवाल था वो था कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट से पश्चिम की ओर, मैंने बोला है कि सबसे पहले पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलना है। तो पश्चिम आपको मालूम है कि मैप पे जो आपका पश्चिम है वो इस साइड में होगा। तो डायरेक्शन में 6 किलोमीटर आप पश्चिम की ओर चलने के बाद अब यहाँ पर देखिए फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां किधर होगा? अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपके लिए बायां जो होगा वो भी इस साइड वाला हाथ है। तो ये जो है बायां 4 किलोमीटर आपको चलना है। और जब 4 किलोमीटर आप बायां चल लेते हैं उसके बाद फिर क्या कहता है कि अंत में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब आप इस दिशा में जा रहे हैं और फिर आपको बायां मुड़ के 3 किलोमीटर चलना है। तो यहां से आप चल लीजिएगा 3 किलोमीटर फिर बायां, और जब आप 3 किलोमीटर बाएं चल लेते हैं तो अब ये आपका अंतिम बिंदु हो गया और ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। मैंने पीछे जो वीडियो में बताया था आपको कि सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ सकता है, दूसरा अंतिम बिंदु से पूछ सकता है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने अंतिम बिंदु से पूछा था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस बिंदु से भी आपसे पूछे आपको उसी पे क्रॉस बना लेना है। तो यहाँ आपको अंतिम बिंदु पे क्रॉस बनाना है और अंतिम बिंदु पे क्रॉस इसलिए बनाना क्योंकि यहाँ पे अंतिम बिंदु से पूछा गया। अगर प्रारंभिक बिंदु पे बोलता तो हम क्रॉस यहाँ बनाते और हम इसे मिला देंगे। तो जब हम इसे मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिशा होता है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर होता। तो जिन लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट आंसर दिया था यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, उसका आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखेंगे नए क्वेश्चनों को। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर क्रमशः बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं और अंत में दाएं घूमता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो दोस्तों तरीके के क्वेश्चन को आप मुश्किल से 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो बेसिक चीज समझना है कि यदि आप किसी भी दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं। अगर मैं अपने एक बार बायां मुड़ूं और फिर से एक बार दायां मुड़ता हूं तो फिर मैं वापस उसी जगह पे होता है, यानी कि आप एक बार दायां को एक बार बायां से कैंसिल कर सकते हैं। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मालूम है कि दायां बायां मुड़ना है, तो ठीक है। अब आप देखिए कि इस सवाल में टोटल कितना बार दायां कहा गया है, तो आपको बस जहां जहां दायां लिखा है उसे काउंट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं दायां कितना बार है। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और पहले बायां घूमता है फिर दायां, यहाँ एक दायां हो गया, उसके अलावा दूसरा दायां 30, 4 और 5। तो इसमें टोटल 5 बार दायां है, ठीक है। अब बायां काउंट करना है आपको कि बायां कितना बार आया। तो बायां काउंट कीजिए, पूरे सवाल में बायां कितना बार लिखा है। एक बार यहां, एक के बाद फिर दूसरा बार यहां, तीसरा बार यहां, चौथा बार यहां, तो 4 बार आया है बायां। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक बार दायां मतलब दायां जो टोटल आया आपको 5 बार आया और बायां जो आया वो 4 बार आया। अब इसमें से आपको पता करना है कि कौन ज्यादा है। तो आपको देखने से पता चला कि दायां ज्यादा है, तो आपको इसमें से इससे घटा लेना है। तो 5 में से 4 अगर आप घटाते हैं तो आएगा 1, और यहाँ जो 1 आएगा एक बार आपको मुड़ना है। तो जो ज्यादा रहेगा उधर ही मुड़ना है। अब दायां ज्यादा है इसलिए हम एक बार, आप जो बचा है बच गया एक बार दायां मुड़ना, तो आप एक बार दायां मुड़िएगा। अब आप आ जाइए कि आपका मुंह किस दिशा की ओर था। आपका मुंह था उत्तर दिशा की ओर। उत्तर मतलब दोस्तों इस दिशा में आपका मुंह था और अब आपको मुड़ना है एक बार दायां। तो आप एक बार अगर दायां मुड़ते हैं यानी कि इस दिशा में मुड़िएगा, दायां इस साइड होगा, यानी कि आपका मुंह अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट दिशा में। कौन सी दिशा में? ईस्ट दिशा में। तो ये हो गया आपका आंसर ईस्ट। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि एक व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है और वह पहले दाएं घूमता है, फिर क्रमशः दाएं बाएं बाएं दाएं और अंत में बाएं मुड़ता है। तो उसकी पीठ कौन सी दिशा में? तो पहले आप मुंह निकाल लीजिएगा, पीठ ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मुंह निकलने के बाद आप उल्टा कर दीजिएगा उसको, तो पीठ आपको मालूम चल जाएगा। तो अब आपको जैसे मैंने बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल में सिर्फ आपको दायां और बायां काउंट करना है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं कि दायां कितनी बार आया।
तो यहाँ देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वो दायां मुड़ा, यानी कि एक बार दायां हो गया, फिर दूसरा बार दायां यहाँ है, तीसरा बार यहाँ, तो टोटल 3 बार दायां है। इसी तरीके से बायां देखिए कि कितनी बार बायां लिखा हुआ है सवाल में, तो एक बार बायां यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा बार यहाँ। अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि दायां और बायां बराबर हो गया है, यानी कि जितना बार बायां मुड़ा था उतना बार ही दायां, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर एक बार बायां मुड़ते हैं एक बार दायां मुड़ते हैं तो आपका सिंपल सी बात है वो खत्म हो जाएगा। तो जितना बार दायां मुड़ा है उतना बार ही बायां मुड़ा है, यानी कि उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ 0 हो गया। जो ज्यादा रहता है उधर मुड़ना होता। अब इसका मतलब कि वो अभी भी उसी दिशा में है, यानी कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। तो अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसका पीठ जो होगा वो उत्तर की दिशा में होगा, यानी कि इसका जो पीठ है दोस्तों, ये जो दिशा है ये उत्तर की दिशा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर, क्योंकि यहां से आपको पीठ की दिशा पूछी गई है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात तो क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त लिखा हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, या फिर इसके जगह पे आपको लिख के दे सकता है कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, जिस साइड घड़ी घूमता है, यानी कि इस तरीके से टर्न होगा वो। और इसी के जगह पे अगर लिखा हुआ है वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों बाएं ओर। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में। तो ये इसका मतलब इस साइड हुआ। अब आपको दूसरा बात जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको दिशा बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दिशाओं के बीच में जो एंगल बनता है 45 डिग्री का बनता है। तो हर एक के बीच में 45 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, और तो जितने भी दिशाएं हैं इनके बीच में जो एंगल बना है वो 45 डिग्री का बना है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब आप इस सवाल को देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब दक्षिणावर्त को मैंने कहा कि इसे दाएं ओर मान सकते हैं और आप मान सकते हैं बाएं ओर। तो आप दक्षिणावर्त को मान लीजिए, चलिए देखिए कि कितना डिग्री दक्षिणावर्त में घुमा है, यानी दाएं ओर कितनी बार घुमा है और कितने डिग्री में घुमा। पहले आप कैलकुलेट करके पूरा लिख ही लीजिए। तो 90 डिग्री है दक्षिणावर्त और एक ही बार बोल रहा है। कभी कभी हो सकता है आपको सवाल में कि दो बार बोल दे दक्षिणावर्त या 1-2 बार वामावर्त और बढ़ा के बोल दे, तो आपको घबराना नहीं। जितना बार भी हो आप पहले लिख के टोटल डिग्री को जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप वामावर्त में देखिए कि वामावर्त में कितना है। वामावर्त में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा है। अब आपको इसमें घटा लेना है, तो आप 90 में से 135 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आपको आएगा 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री बताइए कि कौन सा ज्यादा है इन दोनों में, दक्षिणावर्त और वामावर्त में। तो आप कहिएगा कि वामावर्त ज्यादा है, तो आपको 45 डिग्री जो घूमना है वो वामावर्त दिशा में घूमना है, क्योंकि दक्षिणावर्त और वामावर्त में 135 डिग्री वामावर्त था और दक्षिणावर्त 90 डिग्री था। ये ज्यादा है इसलिए आपको इसी की तरफ घूमना है। अगर दक्षिणावर्त ज्यादा रहता तो फिर आपको दक्षिणावर्त दिशा में घूमना होता, यानी कि दक्षिण दाईं ओर की ओर। तो अब अगर हम देख लें कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में आपको मालूम होगा कि उत्तर पश्चिम कहां पे है। ये जो दिशा है ये उत्तर पश्चिम है। और अब आपको मुड़ना है बाईं ओर 45 डिग्री। तो बाईं ओर जब 45 डिग्री आप यहां से मुड़िएगा तो आप यहां पे आ जाइएगा, यानी कि ये जो दिशा है वेस्ट। तो आपका जो आंसर होने वाला है कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो अब उसका मुंह जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज का जो आपका सवाल है वो ये रहा
कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा उसके बाद वो 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो अब बताना आपका कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो जल्दी से इसका आंसर लिख के कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।